सीएम हेमंत सोरेन 9 दिवसीय विदेश दौरे से दिल्ली लौट चुके हैं। मंगलवार को दिल्ली रुक गए थे, बुधवार को रांची आ रहे हैं और इसके साथ ही वो निवेश के प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए गए थे और डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर उन्हें अहम फैसला लेना है, क्योंकि 30 अप्रैल आज ही तक उनका कार्यकाल है। केंद्र सरकार की तरफ से उनके कार्यकाल पर रोक लगा दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। हालांकि केंद्र ने उनके कार्यकाल को विस्तार दिए जाने पर सीधे सीधे रोक लगा दी है और कहा है कि 30 अप्रैल डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल का अंतिम दिन होगा, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के आने का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में एक दिन इसलिए रुक गए थे कि उन्होंने इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से सलाह ली होगी और अब आते के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल पर लेना है। हेमंत सोरेन 9 दिवसीय विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं। वो निवेश आमंत्रित करने के लिए स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने कई कंपनियों को निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, झारखंड आने का आमंत्रण दिया है। बताया जा रहा है कि उनका यह दौरा काफी सफल रहा है और कई कंपनियों से काफी सकारात्मक वार्ता हुई है। उन्होंने जल्द ही झारखंड आकर यहां एक सर्वे करने का आश्वासन भी दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली रुक गए थे मंगलवार को, आज रांची लौट रहे हैं। माना जा रहा है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल को लेकर आते ही उन्हें अहम फैसला लेना है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी उच्च स्तरीय टीम जो है वो झारखंड लौटेंगे, क्योंकि लगभग 10 दिनों से अधिक का वक्त उन्होंने विदेश में गुजारा है। झारखंड में निवेश को कैसे बढ़ावा मिले और खास करके रोजगार के अवसर मिले और यहाँ की जो मुख्य चीजें हैं, जैसे खनिज से जुड़े हुए उत्पादन को बढ़ाना या फिर उसको तकनीकी रूप से मजबूत करना और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र के में जो है बढ़ावा देने के लिए कटहल और टोमेटो सॉस जैसे चीजों को तैयार करना, टमाटर से कई तरह की चीजें जो है वो तैयार हो सकती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में मुख्य रूप से अगर देखें तो टेस्ला जैसी कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश हुई है, वोल्वो जैसी कंपनियों को भी आकर्षित करने की कोशिश हुई है। कई निवेशकों ने आश्वासन भी दिया है कि वो झारखंड आकर के विजिट करके यहाँ का जायजा लेंगे और फिर अपना निवेश को लेकर के वो आगे का रास्ता देखेंगे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि झारखंड में कोशिश जो है इस तरह से पहले भी की गई है और इस कड़ी में और विशेष रूप से फोकस किया गया है कि यहाँ जो खनिज का भंडार है, देश का 40% से अधिक खनिज जो है वो झारखंड के क्षेत्र में है, तो उसको कैसे और अधिक उत्पादक बनाया जाए और कैसे उसमें तकनीकी रूप से मजबूती के साथ उसका उत्पादन को बढ़ाया जाए, ये कोशिश की गई है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से कितना महत्वपूर्ण जो है निवेश के अवसर मिलते हैं। मदन, इसके साथ साथ माना जा रहा है कि सीएम दिल्ली में रुक गए थे विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए, क्योंकि डीजीपी नियुक्ति नियमावली में जो बदलाव किया गया है उसे केंद्र ने नकार दिया है और 30 अप्रैल अंतिम दिन उनके कार्यकाल का, डीजीपी का अंतिम दिन होगा, ये सूचना दी गई है केंद्र से। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लगातार कई विषयों पर टकराव देखने को मिला है, ऐसे में अब डीजीपी का मामला भी इस कड़ी में जुड़ चुका है। इससे पहले भी आपने देखा था कि चुनाव से पहले अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव कार्य शुरू हुए, चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को बीजेपी की शिकायत पर हटा दिया था। लेकिन फिर जैसे ही चुनाव परिणाम आए तो फिर अनुराग गुप्ता को डीजीपी का प्रभार दिया गया था, लेकिन उनका जो सेवा है वो आज समाप्त हो रहा है, वो रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको एक्सटेंशन के साथ जो है डीजीपी बनाए रखने के लिए भेजा गया था केंद्र को, गृह मंत्रालय को, जिसको खारिज कर दिया गया है और इसका पत्र जो है मुख्यमंत्री को विदेश में भेजा गया, विभाग के सचिव को भी भेजा गया। तो ऐसे में अब इसको लेकर के जरूर सरकार भी
जरूर विचार विमर्श लेगी, क्योंकि नियमावली में संशोधन के साथ डीजीपी नियुक्त किए गए थे। इससे पहले 3 नाम गृह मंत्रालय को भेजे जाते थे और उसके बाद गृह मंत्रालय तय करता था कि आखिर किसे डीजीपी बनाया जाए। लेकिन अब जो है डीजीपी की नियुक्ति के लिए झारखंड में कई अन्य राज्यों की तरह जो है यहाँ भी संशोधन लाया गया और फिर नियुक्ति हुई थी। तो इसे जब केंद्र ने खारिज किया है तो अब देखना होगा कि विधिक सलाह के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लौटते ही क्या बड़े निर्णय लिए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।